हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नीड्स फॉर ब्रेन्स। मेरा नाम है मुराद और आप सबके क्या हाल है? कंटिन्यूइंग द थीम ऑफ सीजन 3, हम न्यूज़ आर्टिकल्स लाए हैं तीनों दो दो और हम सब प्रेजेंट करेंगे और उसके बारे में तबसरा करेंगे। तो शुरू करते हैं मोहम्मद से। मोहम्मद से। थैंक यू। अच्छा, मेरी जो कहानी है वो है एक इंडियन कपल के बारे में। अच्छा, ये तुम्हारी आपने और सुना होगा। यू एंड हु? अच्छा, तो जो इंडियन कपल है ना, इनके इलाके में, ये केरला में रहते हैं और इनके इलाके में सैलाब आ किधर गया। रहते हैं? केरला। अच्छा। तो इनके इलाके में सैलाब आ गया। हाँ। और जब सैलाब आया तो इन्होंने क्या किया, ये इन मियाँ बीवी की शादी होने वाली थी। इन्होंने अपनी शादी पे जाने के लिए एक कुकिंग पॉट में बैठ गए और शादी तक सेल किया इन्होंने। मतलब अब इससे बेहतर बॉन्डिंग मोमेंट क्या हो सकती है एक मियाँ बीवी की। देख के अंदर करेले तो नहीं पड़े थे? नहीं नहीं, ये केरला में, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा वर्ड प्ले वहां से आया था। हाँ, करेला में थे तुमने ही कहा था दोनों करेला में है इसलिए। तो जो शादी मतलब के गेस्ट थे वो किस तरह है? वो आई थिंक एक चमचे पे बैठे थे। एक कांटे पे बैठा था, एक छुरी पे बैठा था। छुरी पे पूरी बैठा था कटलरी कटली। छुरी पे बैठा हुआ तो वो कट क्या होगा कटलरी से। जो छुरी पे बैठा था मुझे लगता है उसने सबसे ज्यादा एंजॉय की शायद। आप लोगों को वो कटलरी के एटिकेट्स पता है? ये बेसिकली टेबल मैनर्स भी कहते हैं इसे। जब अगर आपकी ये छुरी होगी, ये कांटा हो गया, और अगर आपने खाना खा लिया तो आप इनको यूं रख दो। और नहीं, अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगा तो ये आप यूं गलत है। फेंक दो। तो बोलो मैंने ये करेले नहीं खाने। लेकिन मोहम्मद तुम गलत हो। जब आप यूं रखते हो तो इसका मतलब है कि आप एक्समैन का हिस्सा बनना चाहते नहीं जी, इसका मतलब है वकांडा फॉरएवर। हो। फिर जब शेफ आता है वो इस तरह आपकी देखता है कांटा छुरी, वो आपको उधर ही रिक्रूट कर लेता है। अच्छा तैमूर भाई, आप अपनी पहली स्टोरी सुना। जी, मेरी पहली स्टोरी ये है कि जापान के अंदर आप ये पहले बता दूं एक ट्रिगर वार्निंग कि ये फैट शेमिंग नहीं करे, बट इट इज एन एक्चुअल थिंग। जापान में आप फैट लोगों को रेंट पे ले सकते हो। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है और क्यों लोग करते हैं। इसके बहुत सारे फवायद हैं कि अगर किसी मोटे बॉयफ्रेंड के लिए शॉपिंग करनी हो तो वो उसके लिए रेंट कर लेते हैं। जैसे आपने खाना बहुत ज्यादा ऑर्डर कर लिया है तो वो शॉर्ट नोटिस पे 10 मिनट में आ जाएंगे, बाकी का खाना खा लेंगे। मतलब कि आपकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं और आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपके ऊपर लेट के सिर्फ सो जाए, कुछ ना करे। यू कैन ऑलवेज रेंट अ फैट पर्सन, वेरी मैं हगेबल। अच्छा, अगर आप लोगों ने एक रिश्ता खरीदना हो जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कमी है इस रिश्ते की, कौन सा रिश्ता बड़ा खरीदेंगे? भाई। और वाह, वाह। नेक्स्ट स्टोरी प्लीज। ईरान में ना, ईरानियन टीवी जो उनका पैमरा है, उन्होंने नए सेंसरशिप लॉज पास किए हैं। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? ईरान का जो पैमरा होगा वो एमरा होगा। वो आई एम रहा है। अच्छा, इन्होंने बड़े स्पेसिफिक सेंसरशिप रूल्स पास किए हैं कि औरतें जो हैं वो टीवी पे पिज्जा नहीं खा सकती, वो लेदर ग्लव्स नहीं पहन सकती, मर्द औरतों के लिए चाय नहीं डाल सकते प्याले में, औरतें रेड कलर की ड्रिंक्स नहीं पी सकती। रेड कलर की? रेड कलर की ड्रिंक्स। करे बियर जो है वो ऑरेंज। औरतें सैंडविचेस भी नहीं खा सकती। जो भी कोई सीन हो जिसमें औरत और मर्द इकट्ठे बैठे हो, वो आई एमरा के पास जाएगा पहले टीवी पे आने से। ये तुमने लेकिन बोला है कैसे? आई मतलब कि और थिंक ये कोई भी बड़ा चीज अच्छा वो स्टेप लिया है इन्होंने। नहीं, वैसे लेदर ग्लव्स की समझ नहीं आई। ये कैसे? क्योंकि ईरान लेदर एक रिबेलियस आई गेस है। वो फैट जानवरों को मार के बनता है ना, तो मुझे लगता है एनिमल सफरिंग को भी इन्होंने टैकल किया है। पिज्जा में भी पेपरोनी होती है। और सैंडविच के अंदर सैंडविचेस। भी, मतलब हस्बैंड का हाथ आ सकता है, उसको आप खा लो गलती तुम्हें से। पता है मजे की बात है, जब जियाउल हक का दौर था इसी तरह के डायरेक्टिव्स थे हमारी पैमरा को भी। ड्रामों के अंदर जो औरतें काम करती थी उनको कहा जाता था कि दुपट्टा पहन के करना, और हम्म। उसने इतनी ज्यादा फिल्में बैन कर दी थी क्योंकि उसमें उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा। फिर उसके अलावा ऐसा भी थे, कुछ उन्होंने एड्स ऐसे बैन किए थे जिसमें औरतों का कोई ऐसा प्रोग्रेसिव किस्म का रोल था ना कि वो ऊंचा बोल रही हैं, ऊंचा हंस रही हैं, इवन हम्म। उसको बैन कर देते आई थे। थिंक बैन उनको करना चाहिए जिनकी आवाज नहीं फटती, जो लाइक ऊंचा विदाउट। चुबाती हैं उन औरतों को तो मैं कहता हूँ उस कायनात से बैन कर देना चाहिए।
कायनात से शादी। लेकिन अगर वो कायनात के घर पे शूट कर रहे हो तो हाँ, अगर कायनात खुद कैमरामैन हो फिर। मैं तो कहता हूँ ये यूनिक स्टेप है कि औरतें सैंडविच बना सकती हैं पर वो खा नहीं सकती। आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट सोसाइटी। I think I'm never going to Iran. If I go there, I ran, bro. I'm not staying. So Mohammed, what's your next story? अच्छा, ये कहानी है। एक हाइकर था, वो गया माउंटेन पे। माउंटेन पता है आप लोगों को, कराची जी, के यहाँ। वो जो स्ट्रिंग्स ने इजाद किए थे ना, सर किए ये पहाड़, उस तुम गाने बहुत से पढ़ते पहले माउंटेन्स नहीं एग्जिस्ट करते थे। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। तुम बहुत पढ़े लिखे हो। अच्छा, जब हाइकर गया मैं ना पहाड़ पहाड़ लेता पे, हूँ। हाइकर गया ना पहाड़ पे, ठीक है, और वो 24 उसकी घंटे 24 घंटे वो रेस्क्यूअर्स की कॉल इग्नोर करता रहा, क्योंकि उसने बोला कि मैंने नंबर नहीं पहचाना। तब आप लेकिन मैं सोच, रिलेट कर सकता हूँ, मैं भी नहीं लोगों के फोन उठाता। हमने जिंदगी के कितने मौके मिस किए हैं, हमने अननोन नंबर ना उठा के। मतलब आसमा हॉस्पिटल में कितनी बार मारी थी, हाँ। उसको बस 10 रुपए का चाहिए था क्रेडिट कार्ड में, वो सबा जिंदा रहती थी। सबा इजी सबा लोड, भी इजी लोड। ये क्रेडिट कार्ड कहाँ से आ गए? ये फिर मिला किस तरह इनको? आसमा मुंजदार। यार, फिर उन्होंने उसके भाई के नंबर से कॉल की। या आप लोग, एक दोस्त होता है ना जिसको आपको पता नहीं है आपकी दोस्ती का लेवल क्या है, आपने उससे बात करनी होती है, आप नहीं कर सकते, तो आप दोस्त को कहते हो जो उसका करीबी दोस्त है कि तुम मुझसे कॉल कर दो, मेरी से इतनी बनती नहीं है। इसीलिए मैं मुराद को कहता हूँ कि तुम्हें कॉल करे। अगर रेस्क्यूअर है मुझे एक से ज्यादा बार कॉल करे, मैं तो कहूँ स्पैम है ब्रो। आई थिंक ऐसे लोगों को ना वन वे ट्रिप पे जाना चाहिए हाइकिंग के लिए। वापस ना पहाड़ों में ही think रहो, आप लोग इंसानों के लिए बने ही नहीं हो। कॉल आती है, मारो। मुराद तुम्हारी इसी क्वालिटी की वजह से तुम्हें रेस्क्यू जब किया गया था ना, तो फिर तुम्हारे अम्मी अब्बू को दिया गया था। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, हाँ मैं उतर आया हूँ। कोई नहीं, चलो। नोट्स ऐप खोली हुई नोट्स लिखे हुए थे। अच्छा जी, मेरी अगली स्टोरी है कि एक औरत ने यूएस के अंदर केलॉग जो सीरियल बनाते हैं उसको सू किया कि जो केलॉग स्ट्रॉबेरी टार्ट्स हैं उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉबेरी नहीं डाली जाती। 5 मिलियन के ऊपर ये इस बात पे सू करिए कि इसमें इतने स्ट्रॉबेरी नहीं है स्ट्रॉबेरी टार्ट में। जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा ओबेसिटी है वहां पे ऐसे केसेस अक्सर आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मर्द और औरत दोनों कपल थे, उन्होंने दो कपल थे जिन्होंने 35 पिज्जा डिलीवरी बॉयज खाए थे। बॉयज, लड़के जो भी पिज्जा डिलीवरी वाले लोग थे, 35 लोग कहाँ से शुरू किया था? इन्होंने लोगों को खाया था। लोगों को खाया था। उनके पास पिज्जा डिलीवर करने आते थे, वो उनको अंदर बुलाते थे, उसको मारते थे, उसको खाते थे, दोनों मियाँ बीवी मिलके। वो फिर से क्यों आता था वापस? वो कैसे वापस आ सकते हैं? मोहम्मद नया आता था ना। अच्छा, वो मर जाते थे, फिर जो डिलीवरी जो पिज्जा शॉप वाले उसको नहीं तो समझ तुम्हारे आती के थी। ख्याल है खाते किसको थे? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अब मुझे जो लग रहा है कि आप डिलीवरी बॉय को खा रहे थे वो। खा लिया, पी लिया, हजम कर लिया, और हाँ, मोहम्मद तो फिर उसने वापस क्यों आना था? नहीं तो, क्योंकि जो पिज्जा शॉप से जो निकला है, उन्होंने नहीं पूछा कि हमारा डिलीवरी बॉय गया था, वापस नहीं उन्होंने आया वो। कहा कि जॉब छोड़ के चला गया, जो कि बड़ा होता है इन जॉब्स के अंदर। मतलब एक ही घर में वो 35 बार वो बंदा जॉब छोड़ के गया है। ये वो शॉप की एक जगह से तो नहीं उन्होंने दोबारा किया होगा ना अच्छा, ऑर्डर। अच्छा, अच्छा, ये बोले ना आपने, मुझे बोला एक ही पिज्जा शॉप से आ रहा है। मैंने कब कहा कभी ये भी नहीं तुम्हें? बोला। अपोलोजाइज, पर ऐसे मैंने ही एक कहा उन्होंने डिलीवरी बॉयज 35 खाए थे। मुझे समझ नहीं आया वो पिज्जा खाते थे या वो नहीं खाते थे। यार मुझे लगता है कि वो पता क्या करते होंगे, पिज्जा को ऐसे वो नहीं आप करते उसको थोड़ा सा अंदर ट्विस्ट करके फिर कर, मुझे लगता है वो इसमें टांग की बोटी रखते। एक और स्टोरी है, एक बंदा था जिसको डायबिटीज हो गया था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी, तो उन्होंने काट दी और उसने कहा कि मुझे मेरी टांग चाहिए, और उसने अपने सब दोस्तों को बुलाया डिनर पे, और उसने कहा जिसने इंसान का गोश्त खाना है आ जाओ, और उसने अपनी टांग पकाई और उन सब ने इंसान का गोश्त ट्राई किया, उसकी टांग। एक बार करना चाहिए जिंदगी में। नो, करना चाहिए। मैं करूंगा तो फिर मैं इसी का करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ है भी कि ये खाली एक वैक्यूम है एक बहुत बड़ा। एक स्टारबक्स की में औरत गई थी। स्टारबक्स ग्लोरिया जी जैसा एक कैफे है, इन केस यू डोंट नो। और उसने ना कॉफी ऑर्डर की, और जब कॉफी है ना उसके हाथ पे गिर गई, और उसने उनको सू कर दी कि कॉफी बहुत गर्म थी और आपने लिखा नहीं हुआ था कि कॉफी गर्म है, और मेरा हाथ जल गया, और वो केस जीत गई थी। थिंक मुझे भी अपने ऊपर लिखना चाहिए कि मैं आई गर्म थिंक हूँ। जब गरम गरम कॉफी उसके ऊपर गिरी होगी ना तो उसने किया होगा सू 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 सू। वो लोग सीरियस ले गए उसको। मतलब हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग दीवारों को सू करते हैं।
आपने नोटिस किया हाँ होगा तो शलवार इसलिए नीचे वहां से करके हमेशा कोई कुत्ते का बच्चा सूखा रहा होता वो जब तक वहां सूख करने नहीं पहुंचता तब तक वो इंसान का बच्चा होता है। वुल्वरीन हम्म, पाकिस्तान में ही जाता था। ये लूटन एक हम्म, टाउन है लंदन में, इंग्लैंड में सॉरी, जिधर एक बंदा यॉर्कशायर गया काम करने, सही है, घर छोड़ के, कोई 1-2 महीने का उसका लंबा कॉन्ट्रैक्ट था, वो गया, उसको उसके नेबर की कॉल आई कि ब्रो तुम्हारे घर की लाइटें ऑन रहती हैं और अंदर कोई रह रहा है, क्या सीन है कि एक्सक्यूज माय फ्रेंच, फट की। वो वापस आया, अगले दिन वापस आया तो ना दरवाजा खोला, उसका पूरा घर खाली, अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसने बंदे को धक्का दिया, उसने कहा निकलो मेरे घर से। बंदे ने कहा तुम निकलो मेरे घर से। उन लोगों की आपस में तू मैं होगी, किसी ने पुलिस बुला ली। तो बंदा कहता है मैंने एक घर खरीद लिया था पिछले हफ्ते। तो पता चला किसी ने उसका आइडेंटिटी फ्रॉड किया था, उसका ड्राइवर्स लाइसेंस और उसके बैंक की सारी डॉक्यूमेंट्स उसकी छान ली और उसका घर बेच दिया, और लीगली वो घर बेच चुका है। है। लेकिन उसने कहा कि मैं तो यॉर्कशायर में था। तो अब पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि ब्रो घर तो अब उसका है, तो तुम अपना भी बंदोबस्त करो। यूं ही मैंने काफी अपने महल खोए लेकिन हैं। मैंने यही कहना था कि आपने कहा था एक्सक्यूज माय फ्रेंच, और फ्रेंच में फट को एच साइलेंट होता है, तो मैंने कहा आपको करेक्ट कर और दिया। एक और मुझे समझ नहीं है, मुराद ने जो इतनी प्यारी कहानी सुनाई है कि ये जो एक टर्म है तू मैं, इसी की ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? मतलब ये कौन सी ये लड़ाई थी जिसमें सारे ये तू इंग्लिश में इसको डिबली डॉबली कहते हैं। हाँ तू मैं इजाद हुई थी इस वीडियो से। Yeah, yes, why? Are you crazy? You're fucking paranoid, You are man. fucking, you are fucking. You fucking, you bloody, You bloody- fuck you bloody, bastard bitch, You fuck you, bastard, fuck you. you, bloody fuck you bloody, fucking mother bloody fuck bitch, Bitch, you bloody what fuck do? you, fucking bloody bastard, benchwood bloody, Branch of you. you blunder, No, but why is bloody no, Why? bloody That is fucking, if accident, then what you wanna why you fuck me, I fuck you bloody, bloody bastard. नहीं, ये याद हुई थी एक बार जब एक तोते और बकरी की लड़ाई हुई थी। तो तोता कह रहा था तू, बकरी कहती मैं। और फिर एक भैंस आती कहती है मूव। That concludes our session. एंड इफ यू अनफॉलो वी हैव एन ऐप। हाँ ये हमने एड्रेस करना था, जो 800 लोग हैं जिन्होंने अनफॉलो किया है। अल्लाह करे आप रात को सो रहे हो और आपके घर की छत पे बिजली गिर जाए और फिर आप उठ के जाएं देखने के ओर शिट बिजली गिर गई है, और जैसे ही आप छत पे पहुंचे एक और बिजली गिरे सीधा आपके सर पे। मैं कहता हूँ आप रात को बहुत गहरी नींद सो रहे हो, बहुत ज्यादा गहरी नींद, और आपके ऊपर एक जापानी मोटा लेट है। नहीं आपको इतनी जोर से सुसु आया आपको उठना पड़े, और अब दोबारा आपकी आंख लगे और आपको दोबारा सुसु आए, पूरी रात आपकी सुसु करते गुजर। और जब चौथी दफा आपकी आंख खुले तो आपके ऊपर बिजली गिर जाए। मेरी दुआ है कि आप जब बेड पे लेटे हुए हैं और या लेटे हुए हैं, आपका जो पाँव है वो हमेशा कंबल के ऊपर ना आए, कभी भी ना हो। कंबल जितना भी आप लंबा ले लें वो पाँव हमेशा अनकवर्ड रहे। जैसे ही आप कंबल के अंदर पैर लें आपके ऊपर बिजली गिर जाए। मेरा नाम है मोहम्मद और मैं आजकल अपनी दाढ़ी बना रहा हूँ। अच्छा नीचे वाले बाल भी कंघी कर ले, मेरी बात यहाँ नहीं से यहाँ से तुमने छोड़ दी। तो मेरा जो न्यूज़ आर्टिकल है ना वो है इस बारे में कि मेरा जो न्यूज आर्टिकल है वो है इस बारे में कि मेरी मुलायम त्वचा का राज। त्वचा तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। त्वचा त्वचा नहीं त्वचा। आपके ऊपर बिजली गिर जाए।